Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 2.1 एक्सरसाइज का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, जो डेरिवेटिव का बेसिक मेथड है जिससे हम डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, हमने सॉल्व किया। तो आज फिर एक फंक्शन आया हुआ है फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये चीज़ आपको शायद नहीं लग रही हो कि व्हाट इज़ मेंट बाय dy बाई डी एक्स। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंट मैथमेटिशियंस जो हैं वो डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस को यूज़ करते हैं। अगर आपके पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की शक्ल में होगा तो आप यहाँ से जो फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे उसकी नोटेशन बनेगी dy बाई डी एक्स। यानी जो फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिया जाता है। अगर इस तरह आपके पास हो सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ t, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए, अब इसकी डेरिवेटिव की जो नोटेशन बनेगी वो बनेगी dy बाई डी टी। अब यहाँ x नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के रिस्पेक्ट से आपकी ये जो है नोटेशन बनाई जाएगी dy बाई डी टी। तो इस तरह ये बात आपने याद रखनी है। अब जो फंक्शन गिवन था हमारे पास, उस फंक्शन को मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट जो है वो कंसिडर किया है। y मैंने खुद नाम रखा है उसका, आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी आप उसको बोल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या नाम देते हैं। लेकिन मैंने y इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड dy बाई डी एक्स। आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को y का नाम देना ही चाहिए। तो चलते हैं इसके डेरिवेटिव की तरफ। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हमने कैलकुलेट करना है, जिसके 4 स्टेप्स हैं। बारी बारी मैं उन स्टेप्स को इन पर इम्प्लीमेंट करूंगा। सबसे पहले इस फंक्शन को मैं पावर की शक्ल में आपको लिख के दिखा दूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू की पावर 1 बाय 2। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है, x प्लस 2 की पावर 1 बाय 2। तो अब मैं पहला स्टेप एब इनिशियो मेथड का जो पहला स्टेप है वो मैं इस पर अप्लाई करूंगा। यानी पहले स्टेप में हम x प्लस डेल एक्स करते थे, तो यहाँ y प्लस डेल y के साथ होगा। जाहिर है जो वेरिएबल है उसका चेंज उसी के हिसाब से आएगा। तो ये बनेगा y प्लस डेल y में चेंज y के रिस्पेक्ट से, x में चेंज x के रिस्पेक्ट से। y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल एक्स प्लस 2 की पावर 1 बाय 2। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा जो सेकंड स्टेप है सॉरी, वो क्या होता है, इसमें से हमने इसको माइनस करना होता है। यानी जो हम एफ ऑफ एक्स में लिख रहे थे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करते थे, यहाँ y प्लस डेल y में से हम माइनस करेंगे y को। तो ये बनेगा y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ मैं इसको थोड़ा रीअरेंज भी कर लूँगा। x प्लस 2 प्लस डेल एक्स की पावर 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 1 बाय 2। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ये x प्लस 2 को पहले लिख दिया, ये डेल एक्स बाद में लिखा है। एडिशन के अंदर ये चेंजेस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ अब आपके पास y से y कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ डेल y जो है वो आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा। डेल y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वही स्टेप्स मैं अप्लाई करूँगा जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाए थे। यानी क्या मतलब है कि इसमें से मैं वो क्वांटिटी कॉमन लूँगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो मैं 2 स्टेप्स में आपको करके दिखा देता हूँ। यानी मैं x प्लस 2 की पावर 1 बाय 2 अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, ये x प्लस 2 कॉमन निकल जाए तो यहाँ 1 प्लस डेल x ओवर x प्लस 2 की पावर 1 बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसमें से मैंने सिर्फ x प्लस 2 कॉमन लिया है, ये वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, माइनस
x प्लस 2 की पावर 1/2। ठीक है जी, आप चाहें तो ये जो स्टेप मैंने किया आप इसको ना करें, आप डायरेक्ट x प्लस 2 की पावर 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब इन दोनों में आप देखें क्या कॉमन है आपके पास कॉमन है x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन है, बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूँ। इसमें से ये निकल गया, ये क्वांटिटी रह जाएगी 1 प्लस डेल एक्स ओवर x प्लस 2 ये रह जाएगा। ठीक है जी, और -1 एज यूजुअल जो हमारा -1 आता है वही हमारे पास रह जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर इसकी पावर तो मैं लिखना भूल गया हूँ, इसके ऊपर मैंने जो है बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n वाली एक्सपेंशन जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी। लेक्चर नंबर 5 जिसने नहीं देखा वो लेक्चर नंबर 5 को पहले देखे, फिर लेक्चर नंबर 6 जो है उनको समझ आ सकता है, अदरवाइज लेक्चर नंबर 6 समझ आने वाला नहीं है। तो मैं अब इसके ऊपर एक्सपेंशन करने लगा हूँ, ज़रा देखें। ये x प्लस 2 की पावर 1/2 एज इट इज़, इस पे एक्सपेंशन होने लगी है 1 प्लस एन एक्स, एन इसमें 1/2 है, 1 प्लस एन एक्स, एक्स आपका ये है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इंटू एक्स का स्क्वायर यानी डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और अप टू सो ऑन करके लास्ट में वो जो -1 पड़ा हुआ है वो मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब ये 1 और -1 एज यूजुअल जैसे कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास हर टर्म में देखें 1/2 भी मौजूद है, अगली टर्म में भी होगा। डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ तो बल्कि डबल पावर के साथ है, अगले में क्यूब होगा, उससे अगले में फोर्थ पावर के साथ होगा। तो आप एक पावर वाला कॉमन ले लें, यानी ये चीज़ कॉमन ले लें, तो बाकी क्या बचता है देखते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू, अभी मैंने थर्ड स्टेप अप्लाई नहीं किया, यानी डेल एक्स पे डिवाइड नहीं किया। अभी तक हम जहाँ पहुँचे बाहर हमारे पास है x प्लस 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन ले रहा हूँ, ये कॉमन ले रहा हूँ जी, 1/2 डेल एक्स ओवर x प्लस 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ से 1/2 भी कॉमन निकल चुका है, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की एक पावर भी कॉमन निकल चुकी है, तो यहाँ बचेगा 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, डेल एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की एक पावर रह जाएगी। ठीक है जी, और प्लस अप टू सो ऑन करके आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है जी डेल एक्स पे डिवाइड करना। डेल एक्स पे अब मैं दोनों तरफ डिवाइड करने लगा हूँ, डेल एक्स पे डिवाइड करना ज़रूरी होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे डेल एक्स पे जैसे मैं डिवाइड करूँगा, ये डेल एक्स आ गया, यहाँ भी मैंने डेल एक्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, आप एक स्टेप और लिख के भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ वाला डेल एक्स जो है वो तो हो गया कैंसल इस डेल एक्स के साथ, ये इसीलिए तो हमने कॉमन लिया था ताकि ये उसके साथ क्या हो सके, कैंसल आउट जो है वो हो सके। अच्छा, उसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है फाइनल स्टेप, यानी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। आप यूँ इस तरह भी लिख सकते हैं और साथ लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, जैसे ही लिमिट डेल एक्स अप्रोच करेगी 0 को, ये डेल वाई ओवर डेल एक्स जो है ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ये कंप्लीट डेरिवेटिव की नोटेशन है। dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये डेल वाई ओवर डेल एक्स, और यहाँ जहाँ जहाँ आपका डेल एक्स है वहाँ आप 0 कर दें तो रिमेनिंग क्या बचेगा, देखें एक तो ये 1/2 पड़ा हुआ है, x प्लस 2 की ऊपर पावर 1/2 है, नीचे 1 है, जाके कैंसिल होगी तो x प्लस 2 की पावर -1/2 जो है वो बच जाएगी। उसके बाद अंदर 1 प्लस सारी टर्म 0 हो जाएगी इस डेल x के 0 होने की वजह से। उससे अगली टर्म में भी डेल x होगा, वो भी 0 हो जाएगी। तो इस तरह सारी की सारी अंदर वाली टर्म्स जो है 0 हो जाएंगी, सिवाय पहली टर्म के, सिर्फ ये पहली टर्म जो है वो 1 बनेगी, बाकी सारा कुछ 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली हमारा जो आंसर बनता है 1/2, इसको भी मैं नीचे ला रहा हूँ,
x प्लस 2 की पावर 1/2। 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर द रूट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। इस तरह आप किसी भी फंक्शन जिसके ऊपर कोई पावर हो, फ्रैक्शन में हो, जैसे भी कोई पावर हो, आप उसका डेरिवेटिव जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है, तो इसे अच्छी तरह देखें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के सामने सॉल्व कर देता हूं, ताकि ये एक्सरसाइज जो है आज हमारी जो है वो ख़त्म हो जाए, वाइंड अप हो जाए। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 यानी कि लास्ट पार्ट भी है इस एक्सरसाइज का भी, इस क्वेश्चन का भी। y इज इक्वल टू, मैंने खुद उसको y का नाम दिया है, f(x) का नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में यही डिमांड है कि फाइंड dy/dx, तो कोशिश वही करनी चाहिए कि वही जो सिंबल्स हैं यूज़ करने चाहिए। y इज इक्वल टू 1/x प्लस a की पावर 1/2। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, हर क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो इसको मैं पावर की शक्ल में लिखने लगा हूँ। y इज इक्वल टू x प्लस a की पावर -1/2। -1/2 क्यों किया? क्योंकि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब फंक्शन को लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये -1/2 बन गई। अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें x प्लस 2 था, इसमें x प्लस a है, उसमें पावर 1/2 थी, इसमें पावर -1/2 है। हम जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसमें पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मेथड जो है वो हर किस्म की पावर पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर चेंज प्रोड्यूस करेंगे, यानी y प्लस डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x प्लस a की पावर 1/2। ठीक है जी, पहला स्टेप हो गया हमारे पास। y में y का चेंज, x में x का चेंज हमने एंटर कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा होगा, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, यानी y प्लस डेल y माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज भी कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे x प्लस a ही कॉमन लेना होता है, तो इसलिए मैं पहले ही इसमें अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर कर लेता हूँ। यानी x प्लस a को पहले लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डेल x को बाद में लिखा, रेज टू पावर -1/2, यहाँ भी माइनस नहीं लगाया था, माइनस x प्लस a रेज टू पावर -1/2। ठीक है जी, तो यहाँ तो आपका y से y क्या हुआ, कैंसल। अब इसमें से आप चाहें तो डायरेक्ट कॉमन ले लें, कुछ स्टूडेंट्स को ये डायरेक्ट वाली बात समझ नहीं आती, इसलिए पहले मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, फिर दोनों में से कॉमन करता हूँ। इसमें से x प्लस a अगर मैं कॉमन लूँ, इसकी जगह 1 बच जाएगा, इसके नीचे आ जाएगी वो क्वांटिटी, तो x प्लस a की पावर -1/2, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल x ओवर x प्लस a की पावर -1/2 माइनस x प्लस a की पावर -1/2। ठीक है जी, अब इसके बाद अब इन दोनों में जो कॉमन है, दोनों एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास कॉमन है इन दोनों में, यानी एक ये एक्सप्रेशन है कि ये, तो x प्लस a की पावर -1/2 कॉमन है, उसे मैं कॉमन लेने लगा हूँ। x प्लस a की पावर -1/2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल x ओवर x प्लस a की पावर -1/2 -1 एज यूजुअल, क्योंकि जब ये कॉमन निकल जाएगा इसमें से तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा, और हमेशा ही -1 बचता है, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन में जो 1 प्रोड्यूस होता है वो -1 उसी से क्या होता है, कैंसिल होता है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब मैं इसकी एक्सपेंशन करने लगा हूँ, x प्लस a की पावर -1/2 इंटू, इस पे मैं 1 प्लस nx वाली एक्सपेंशन करने लगा हूँ, 1 प्लस n, इसमें -1/2 है, 1 प्लस nx, x है डेल x ओवर x प्लस a, 1 प्लस nx प्लस n यानी कि 1/2 इंटू n माइनस 1, -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर, यानी डेल x ओवर x प्लस a का स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट में वो -1। ठीक है जी, तो उसके बाद एज यूजुअल 1 और -1 ने कैंसिल होना है, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ये 1 से -1 कैंसिल कर दें, और उसके बाद हर टर्म में आपके पास ये क्वांटिटी कॉमन होती है, -1/2 डेल x ओवर x प्लस, इसे कॉमन को बाहर निकालें आप,
ये थोड़ी सी मैं सेपरेशन कर दूं बोर्ड की। तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं डेल वाई इज इक्वल टू, बाहर हमारे पास है x प्लस ए की पावर -1/2 इंटू कॉमन क्या निकलेगा, एक तो -1/2, माइनस वाला नंबर जब भी कॉमन लें या लिखें उसको ब्रैकेट्स में लिखा करें, अदरवाइज एक्सप्रेशन आपका गलत कंसीडर हो सकता है। डेल x ओवर x प्लस ए, डेल x ओवर x प्लस ए हर टर्म में मौजूद है तो इसमें से कॉमन ले लिया। इसकी जगह अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह अंदर बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ से देखें -1/2 भी कॉमन जा चुका है, ये और इसमें से एक पावर कम होकर लिखी जाएगी, यानी कि -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x प्लस ए की पावर पहले 2 थी अब 1 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन। आप चाहें तो इससे अगली टर्म भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत एज सच नहीं होती, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में उसने वैसे ही 0 हो जाना होता है। तो स्टूडेंट्स का टाइम बचाने के लिए मैं इसको 2 टर्म्स तक ही एक्सपेंड करता हूँ, ताकि हमारा गुजारा तो वैसे भी चल जाता है, टाइम जो है वो हमारा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो स्टेप होता है वो आप जानते हैं, डेल एक्स पे हमने डिवाइड करना होता है। आप एक स्टेप और लिख के डिवाइड किया करेंगे, मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। डेल एक्स पे ये डिवीजन हो गई और ये डेल एक्स पे क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब ये राइट हैंड साइड वाला डेल एक्स, तो इस डेल एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसल। और फाइनल स्टेप जो हमारा होता है वो होता है जी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा उसको 0 कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाएगी, यानी लिमिट पुट होने के बाद ये डेल जो है डी में कन्वर्ट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप ऊपर देखें एक तो हमारे पास है -1/2, ये कांस्टेंट हमेशा पहले लिखना चाहिए, स्टैंडर्डली कांस्टेंट पहले लिखा होता है। x प्लस ए की पावर -1/2 ये है, नीचे 1 पावर है वो भी ऊपर जाके माइनस होगी, तो x प्लस ए की पावर 1/2 और 1 ऐड होगी -3/2 बन जाएगी। उसके अलावा इस ब्रैकेट के अंदर ये 1 के बाद सारी क्वांटिटीज जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि सब में डेल x जो है मौजूद है, डेल x लिमिट अप्रोच कर रहा है 0 को। फाइनली जो आपका आंसर बनता है dy बाई डी एक्स वो क्या बनता है, 1/2। इसको मैं नीचे लाऊं तो ये बनता है हमारे पास x प्लस ए की पावर 3/2। इसकी एक और फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, यानी पावर को अलग अलग कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। चले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, और करके इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट। ये शक्ल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि पावर ऐड हुई हुई है ना, 1/2 और 1, ये 1 पावर हो गई, ये 1/2 ऐड होगी, ये भी लिख सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। ये है जी आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया बाय द यूज़ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसका एक और नाम अब इनिशियो मेथड है या इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट होती है। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर किसी पार्ट में अभी भी प्रॉब्लम आपको फील होता है किसी एग्जाम्पल में या पार्ट में, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई एक्सरसाइज इसकी हम स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।